नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और टक्कर न्यूज के इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कुछ वर्षों में आपको एक खास लाइन सुनने की और मुझे खास लाइन बोलने की आदत सी पड़ गई थी। हम दोनों को ही इस रिश्ते की एक आदत पड़ गई थी, लेकिन अब आपके और हमारे इस रिश्ते का एड्रेस यानी पता बदल गया है और वह नया पता है ये स्टूडियो यानी टक्कर न्यूज। लेकिन रिश्ता वही पुराना रहेगा, अंदाज भी वही रहेगा और ये हमारा परिवार अब और बड़ा हो जाएगा क्योंकि टक्कर न्यूज के करोड़ों दर्शकों के साथ यह नया रिश्ता आज से शुरू हो रहा है। और इस नए रिश्ते की शुरुआत से पहले मैं उन तमाम करोड़ों दर्शकों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वर्षों तक मुझ पर भरोसा किया और इतना प्यार दिया। आजकल खबरों की दुनिया में चारों तरफ कंफ्यूजन है, खबरों में आपको स्पष्टता नहीं मिलती, हर तरफ मोगरे का बोलबाला है। यानी हर तरफ कंफ्यूजन के मटमैले बादल छाए हुए हैं जिनकी छाया में खबर कहीं छुप जाती है, लेकिन सत्य सूर्य की तरह होता है, उसे ज्यादा दिनों तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि आप प्रतिदिन देश दुनिया की खबरों से इसी तरह अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इस गिरफ्तारी को असहिष्णुता और तानाशाही का प्रतीक बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सरकार असहमति की हर आवाज को कुचलना चाहती है। बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, नौकरशाहों और यहाँ तक कि सैनिकों तक को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी भारतीय सशस्त्र बलों और विचार की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चरित्र हनन, उत्पीड़न, ट्रोलिंग और गैर कानूनी गिरफ्तारी की वे कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि 18 मई को हरियाणा पुलिस ने अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में हुई। प्रोफेसर अली खान ने अपने पोस्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग को दिखावटी बताया था। उन्होंने लिखा कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों द्वारा महिला अधिकारियों की तारीफ अच्छी बात है, लेकिन उन्हें भीड़ हिंसा और संपत्तियों के विध्वंस जैसे मामलों में भी उतनी ही मुखरता दिखानी चाहिए। प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। शिक्षाविदों और छात्रों ने इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। अगली बड़ी और दुखद खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और अब यह बीमारी हड्डियों तक फैल चुकी है। 82 वर्षीय जो बाइडेन को पिछले हफ्ते पेशाब में दिक्कत की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। मेडिकल जांच के बाद बीते शुक्रवार को उन्हें प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई। रविवार को बाइडेन के ऑफिस की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। बाइडेन की बीमारी की खबर सामने आने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेलानिया और मैं बाइडेन की बीमारी के बारे में जानकर दुखी हैं। हम जिल बाइडेन और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो बाइडेन जल्द से जल्द और पूरी तरह ठीक हो जाएं। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं जो बाइडेन की बीमारी के बारे में जानकर बेहद दुखी हूँ। वे एक मजबूत इंसान हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वे इस मुश्किल समय का सामना हिम्मत और साहस के साथ करेंगे। जो बाइडेन ने राजनीति में लंबा और प्रेरणादायक सफर तय किया है। आज जब वे इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो दुनिया भर से लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के अड्डों पर हमला कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया था, लेकिन क्या पाक ने सबक सीखा? नहीं। अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन अटैक की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने न सिर्फ धार्मिक स्थलों को टारगेट किया बल्कि आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाने की मंशा रखी थी। स्वर्ण मंदिर जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आतंक का समर्थन करने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन भारत की सेना हर मोर्चे पर तैयार है। हमारे जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया बल्कि उनकी साजिश को समय रहते बेनकाब भी कर दिया।
अगली खबर, हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के एक नागरिक के लगातार संपर्क में थी और कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी साझा कर रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार ज्योति सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और वीडियो भी बनाती थी, लेकिन इस सब के बीच वो किन ताकतों के इशारे पर काम कर रही थी, यह अब जांच का विषय है। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था, उसने मुझसे कहा था कि वह दिल्ली जा रही है। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उसका कोई भी दोस्त हमारे घर नहीं आया। कल पुलिस उसे यहाँ लेकर आई, उसने अपने कपड़े लिए और चली गई। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह घर पर वीडियो बनाती थी। मेरी कोई मांग नहीं है, जो होना है वह होगा। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। क्या ज्योति किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी या किसी के बहकावे में आकर देश के साथ गद्दारी कर बैठी? यह सवाल अब जांच का विषय है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगली खबर, गाजा और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की। बता दें कि गाजा में एक बार फिर हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इजरायल ने अपने अब तक के सबसे बड़े जमीनी सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम रखा गया है गिदोन्स चारियट्स। ये ऑपरेशन फिलहाल गाजा में इजरायली सेना का सबसे बड़ा जमीनी हमला माना जा रहा है। सिर्फ रविवार को इस अभियान में 151 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हालात इतने भयावह हैं कि गाजा का इंडोनेशियन अस्पताल भी अब जंग का मैदान बन गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने इंडोनेशियन अस्पताल को पूरी तरह से घेर लिया है। सेना को इनपुट मिले थे कि अस्पताल के अंदर हमास के कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉ मरवान अल सुल्तान का कहना है कि अस्पताल के अंदर 55 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें डॉक्टर, मरीज और स्टाफ शामिल हैं। अभी तक कोई सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाया है। इजरायल का कहना है कि वह हमास को हर हाल में जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन इस अभियान की कीमत नागरिकों की जान से चुकाई जा रही है। गिदोन्स चारियट्स ऑपरेशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इजरायल पर टिकी हैं। सवाल यह है, आतंक के खिलाफ जंग में क्या अस्पताल जैसे संस्थान भी सुरक्षित नहीं रह गए? राहुल गांधी ने विदेश मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए पूछा, क्या जयशंकर की चुप्पी सब कुछ नहीं कह रही? हमने कितने भारतीय विमान खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता था? यह एक चूक नहीं बल्कि एक अपराध है। राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में एस जयशंकर का एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में जयशंकर कहते हैं, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा था कि हम आतंकवाद के ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की सुबह शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े थे। अब विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के इन आरोपों का तीखा खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी इसे तोड़ मरोड़ कर ऑपरेशन से पहले की सूचना बता रहे हैं। यह पूरी तरह तथ्यहीन है और हम इसे खारिज करते हैं। सवाल यह है कि क्या एक संवेदनशील सैन्य ऑपरेशन को लेकर इस तरह की सियासत देश हित में है? क्या वाकई जानकारी पहले दी गई थी या राहुल गांधी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? आईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान ने तो मुझे दूल्हा बना दिया है। ये बयान उन्होंने उन आलोचनाओं के जवाब में दिया जहां उनके विरोधी अक्सर उन्हें पाकिस्तान से जोड़ते हैं। लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया और बीजेपी नेता विजय शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल बीजेपी नेता विजय शाह ने महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। इस पर ओवैसी ने मांग की कि विजय शाह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ओवैसी ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री एक फौजी अधिकारी के खिलाफ अनाप शनाप बोल गया, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आरएसएस पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा
कि आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेगा।